इनको लड़ने से फुर्सत नहीं है भाई, सारे लड़े जा रहे हैं। ये देखो फिर लड़ाई होगी। यू लव मी, आई लव यू टू। बस मैं ही हूँ शायद बाहर का, सारे लोकल मेरे चिपट के। कौन सा बैग है तेरा? ये है निकाल दे। सूटकेस दिखा रहे, बोले तेरा ना, ये निकाल लेना। हाँ अरे तेरा क्या फंड है, साइड में मैं आप काट लूंगा। कोई भी आ जाएगा बैग उठा के आपका चल पड़ेगा अपने, फिर कहेगा तेरा बैग उठाने के पैसे दे। यार ये लोग चलते क्यों नहीं है यार, कभी भी टाइम से कोई चीज़ नहीं करेंगे। 35-40 मिनट हो गई वैन में बैठे, 5 बजे से ऊपर हो गए। कब ये बॉर्डर पहुंचाएंगे? आज फिर फंस के खड़ा हो जाऊंगा। साढ़े तेज ना बढ़, ठीक है बैग में गाल के ले जाऊंगा, समझ गया भाई। मेरे उधर है घाना की बॉर्डर, कुछ ही मीटर दूर हूँ मैं घाना की बॉर्डर से। एक और चीज़ पता चली कि 6 बजे ना बॉर्डर बंद हो चुकी है और मेरा पासपोर्ट स्टैंप नहीं होगा। मिलिट्री आ गई। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो से। आइवरी कोस्ट से, जो कि वेस्ट अफ्रीका के साउथ में कंट्री है, और आइवरी कोस्ट की बिजनेस और इकोनॉमिक कैपिटल अबिजान से। फिलहाल मैंने चेकआउट किए कमरे से, निकल रहे बाहर, जा रहे हैं बस स्टेशन। बस स्टेशन दरअसल इसलिए जा रहे ताकि हम यहाँ से ले सके बस घाना देश की बॉर्डर तक की। जी हाँ, घाना देश से पहले कुछ टाउन है, उसमें से किसी भी टाउन की अपन देखेंगे जिसकी भी अपने को बस मिल गई, वहाँ पहुँच के अपन घाना एंटर करने की ट्राई करेंगे। क्योंकि ना आपने देखा ही पिछली वीडियोज में, घाना पहुँचने में बहुत दिक्कत होने लग रही है। मेरे को वीज़ा नहीं मिल रहा, वीज़ा का टाइम बहुत लंबा बता रहे हैं उनकी एम्बेसी वाले। तो मैंने सोचा सीधा बॉर्डर पहुँचते हैं, देखते क्या पता वीज़ा ऑन अराइवल ही मिल जाए। नहीं मिलेगा तो अपन वापस आ जाएंगे इधर अबिजान। मैंने यांगो से टैक्सी कराई है, यहाँ पे जो टैक्सी की ऐप चलती है यांगो, यहाँ से बस स्टेशन की ऑल्टो आई है, यही है अपनी, यही नंबर था भैया अपना। बोंजोर बस स्टेशन जो हम जाने लग रहे हैं यहाँ से, उसका नाम है गारे दे बासम। अब गारे दे बासम जाके अपन कोई भी बस लेंगे जो अपने को मिल जाए। दरअसल बॉर्डर का जो लास्ट टाउन है ना, आइवरी कोस्ट वाली साइड है, जाके अपन कोई भी बस लेंगे जो अपने को मिल जाए। दरअसल बॉर्डर का जो लास्ट टाउन है ना, आइवरी कोस्ट वाली साइड है, उसका नाम है NOE। पर 9 तक मुझे नहीं लगता कोई डायरेक्ट बस अपने को मिलने वाली है। अपन कोशिश करेंगे अबोइसो, जो कि कंपैरेटिवली बड़ा टाउन है, उधर जाने की। अबोइसो से अपन 9 की कोई लोकल ट्रांसपोर्ट ले लेंगे। और एलुबो है घाना की साइड का पहला छोटा टाउन, तो अपने को 9 से बॉर्डर क्रॉस करके एलुबो एंटर करना है। अब बुरी बात यह है कि हमारे पास वीज़ा नहीं है घाना का। अच्छी बात यह है कि हमारा जो आइवरी कोस्ट का वीज़ा है वो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। तो अगर हमें आइवरी कोस्ट से हमने एग्जिट ले भी ली और घाना की तरफ हम एंटर कर गए और घाना वाले कहते हैं नहीं तुम्हें वीज़ा नहीं दे रहे, वापस जाओ, तो हम मतलब बीच में फंसेंगे नहीं, हम वापस आइवरी कोस्ट आ सकते हैं क्योंकि हमारा मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। तो अगर घाना वाले नहीं घुसाते क्योंकि वीज़ा तो है नहीं मेरे पास, तो अपन वापस आ जाएंगे आइवरी कोस्ट। क्या दिक्कत है, वीकेंड में आराम कर लेंगे, थोड़ा और दुखी हो लेंगे। मतलब रिस्क है, सही बताऊँ तो। वैसे तो आज है फ्राइडे, मैं मंडे ट्यूसडे तक रुक सकता था, मेरे पास वीज़ा आ जाता। मंडे ट्यूसडे को मैं चाहे फ्लाइट लेके चाहे बाय लैंड आराम से डायरेक्ट बस लेके चला जाता मैं आकरा, जो कि घाना की कैपिटल है। लेकिन भाई अबिजान में मेन चीज़ें सारी देख ली थी और बहुत महंगा है, तो मेरा मन नहीं था और ज़्यादा यहाँ पे रुकने का, क्योंकि ना इतना टूरिस्ट फ्रेंडली सा मेरे को नहीं लगा। होटल्स वगैरह बहुत महंगे। अब आपने भी देखा मेरा होटल बस स्टैंड से, सिटी सेंटर से आधा घंटा दूर है, और इसके भी रोज़ के बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। मान लो 5-1 हज़ार का पड़ता था ये कमरा छोटा सा। तो शहर से इतनी दूर आओ बार बार, तो मेरे को इतना ज़्यादा ठीक लगा नहीं। और सारे फ्रेंच बोलते हैं, इंग्लिश किसी को आती नहीं, तो कम्युनिकेशन में भी दिक्कत आती है। और मेरे को फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज में आमतौर पे मज़ा आता भी नहीं। घाना में इंग्लिश बोलते हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वहाँ थोड़े ज़्यादा मजे आएंगे। तो मैं रिस्क लेने लग रहा हूँ भाई, साफ जाऊँगा, एंट्री होगी तो ठीक है, नहीं तो आज का मेरा पूरा दिन खराब जाएगा, बिल्कुल वेस्ट गया। और आने जाने में टाइम एफर्ट पैसे जो लगे वो भी खराब। रिस्क है बस भाई, साफ सी बात है। बासम ओके, इधर है भाई गारे दे बासम। फ्रेंच में बस स्टैंड को बोलते हैं गारे दे बासम शायद। वी ओके, उतर के भाई। काफ़ी भीड़ है बस स्टैंड के बाहर, तो मेन रोड पे फ़ोन थोड़ा ध्यान से ही रखना पड़ेगा। यहाँ पे रोड क्रॉस करके आगे जाके देखता हूँ बस कहाँ मिलती है। सड़कों पे ना ऐसे फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए इधर, मतलब पूरी दुनिया में ही ना करो वैसे तो, मोस्टली जगहों में रोड क्रॉस करनी है भाई। चलो बीच में से, क्योंकि ना कोई बाइक पे आएगा और फ़ोन आपका छीन के खोज कर डटिए भाग लेगा। ये खड़ी भाई इस तरह की वैन सी खूब सारी। कोई बड़ी बस देखते हैं अपन, क्योंकि बैग है ना अपने पास बड़ा। इन वैनों में तो पता नहीं कहाँ फंसाएंगे। मैं वल्ला गाना, अब इनके जो नाम की स्पेलिंग है ना, फ्रेंच में प्रोनाउंस अलग तरह से करते हैं, तो मेरे को फ्रेंच में प्रोनाउंस करने नहीं आते नाम, तो इंग्लिश में तो वही से बनता है गाना बॉर्डर। देखो किस तरह गाड़ के साइड में करवा रहे हैं। चलो भाई, बड़ी बस तो कोई दिख नहीं रही, सारी छोटी छोटी है। ठीक है मेरे वीर,
रिलैक्स बॉय। अरे भाई इनमें नहीं जाना, कोई बड़ी बस तो भाई। ये टिकट काउंटर है भाई, मेरे पीछे पड़ गए, टिकट लो टिकट लो। मैं बोला ओशियन बस की बड़ी बस जाती है एसी, मैं बोला उस बस में जाऊँगा। वो एक बस खड़ी दिखी मेरे को पता है जाती है, तो मैं बोला उसमें जाऊँगा। बोले टिकट ही नहीं ले लो, बस में उधर बैठ जाना। मैं यार ये बात तो जची नहीं तुम्हारी, मैं बस में पूछ के आऊँगा, रहने दो। तो मैंने ली नहीं टिकट, और मेरे को लग रहा है झूठी बॉर्डर थे यहीं पैसे तो यहीं दो। अभी अपने पैसे उधर क्यों देंगे? हाँ साढ़े तेज ना बढ़, ठीक है। हाँ। बैग में गाल के ले जाऊंगा, समझ गया? हाँ देखिए काउंटर तेज बन रहा था। अभिजान अब वही सही है, देखो ये जाती है 2300 की टिकट है। ये रे 2500 मेरे पास, ये दे दिए 200 इसको दे देंगे चलने को। मर्सी बैग रखना है भाई, बैग के अलग से तो नहीं लेंगे। ले भाई बैग ला दे, इस पे टैग टू दिस वन। Ticket one. या Hey, kayo tayo. Sarap tayo. अबोइसो Aboso. Aboso. इसमें टाइम 1 बजे का टाइम लिख रखा है भाई, 1 बजे चलेगी बस। 12:35 है अभी, 1 बजे निकलेगी। चलो भाई। गुड मर्सी बोकू। बैग रख दी भाई इसने, ये भाई मानना नहीं, ये कह रहा है और पैसे दे। अरे दे दिए यार, के मोल ले होगा। 2300 की टिकट थी, मैंने 2500 दिए, 2500 में से 200 बचे, वो मैंने। अरे यार दे तो दिए, बस भाग ले जा, टेक केयर बाय, भाग जा यार। 200 इसे दे दिए, 200 बन गए भाई, इनकी करेंसी में बहुत हो गए, इसके लिए तो बहुत ही है। 30 रुपये हो गए इसके लिए, खा लेगा कुछ। बस की टिकट जैसा मैंने दिखाया 2300 फ्रैंक की थी, यानी कि इंडिया के 310-320 रुपये हुए। 2.5-3 घंटे का सफर है, एसी बस है, उस हिसाब से सही है रेट। जिस हिसाब से बाकी चीज़ें यहाँ पे महंगी है ना, बस इस बस का रेट सही है, इतना महंगा नहीं था। लेकिन भाई ध्यान रखना, स्कैम्स बहुत होते हैं। जिस तरह आपने देखा पहले मेरे को ले गए उस काउंटर पे कि टिकट यहाँ से ले लो, इस बस में चढ़ देना। ये तो अलग कंपनी है, वो लोकल वैन की टिकट काउंटर था। तो भैया ऐसे ना फंसना, वो मेरे से पैसे लेके रख लेते, फिर इधर मेरे को दोबारा आके टिकट लेनी पड़ती, नुकसान होता। तो ध्यान रखा करो इस चीज़ों का। ये बस है भाई, ये जाती है अबोई से जो भी जगह है बॉर्डर की तरफ, यहाँ से अभिजान से इनकी चलती है। मैंने नेट पे पढ़ा था तो मेरे को दिख गई कुदरती। बस में भाई मैं बैठने गया तो बोले 1 बजे से पहले नहीं बैठ सकते, इतने बार इंतज़ार करो। बार इंतज़ार कर रहे हैं अब सारे, 1 बजने का भी 1:45 बजे है। सारे टीवी देख रहे हैं, हालांकि सुन कुछ भी नहीं रहा, पर फिल्म सारे देख रहे हैं, वीडियो है। 1 बजने में 5 मिनट है अभी, पर बस में बिठाना शुरू नहीं करा अभी किसी को भी। 2 मिनट है अभी 1 बजने में, और अभी इन्होंने बोला है शायद कि चढ़ने लग जाओ। मेरी सीट शायद 34 है, हालांकि फ्रेंच में लिखा है टिकट में, CAG ही होगा शायद। हाउ मच? आओ सेफ ये भाई 100 सेफा की है एक बोतल, यानी कि इंडिया के 12-13 रुपए की। खुले नहीं है इनके पास, तो मैंने 2 ले ली, क्योंकि मेरी बड़े बैग में चली गई उधर गाड़ी में। मर्सी ये ले लिए भाई 300 उल्टे, सिर लगा जाके मेरा। तो यही है अपनी 34 एसी बस तो है, लेकिन अभी तक एसी चलाया नहीं इन्होंने। 1 बज के पूरे 1 बज के 1 मिनट होगी, लोग चढ़ने लग रहे हैं। बस जस्ट अभी स्टार्ट करती, चाबी घुमा दी। मेरे साथ में भाई बैठा है, बहुत बढ़िया है। मेरे पास भी केले वगैरह थे, मैंने सोचा भाई को खिला दूंगा। मैं बैग खोल ही रहा था केले खिलाने के लिए भाई को, इतने भाई ने खुद अपने केले मेरे को ऑफर कर दिए, किलो खा लो। मेरा नहीं यार थैंक यू, ले तेरे को मेरे खाने हो तो बता। फिर भाई नाट गया। अब बस चल रही है भाई मेरे ख्याल से, सही है, चलो निकलते हैं। ये भाई मेरी सीट से नज़ारा है, खिड़की की सीट मिल गई, चलो ये तो ठीक होया, थोड़ी बहुत वीडियो बन जाएगी रास्ते की। ये चीज़ बढ़िया है, देखो डस्टबिन अलग से रख रखा है बस में, सारे अपना अपना कचरा इसमें फेंक के जा रहे हैं, सीटों के नीचे फेंक के। इससे बढ़िया 1 बज के 26 मिनट हुई है एग्जैक्टली, अब चलिए बस, मतलब 26 मिनट लेट है अपने असली टाइम से। आप लोग सोच रहे हो कि अपन यहाँ गारे दे बासम तक आए, बस स्टैंड तक आए, रास्ते में तो इतने सुंदर सुंदर ब्रिजेस थे, बढ़िया, इतना डेवलप था सब। तो यही है भाई, अभिजान बड़ी सिटी है बहुत, और वेस्ट अफ्रीका में वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिटीज़ है। डकार मान लो, अभिजान मान लो, ये सबसे ज़्यादा है मतलब पूरे वेस्ट अफ्रीका में डेवलप्ड। और पर है तो अफ्रीका ही भाई। अभिजान को मिनी पेरिस ही बोला जाता है, बहुत बार बता चुका मैं आपको वीडियोस में। अफ्रीका का मिनी पेरिस अभिजान को माना जाता है। और फ्रांस का काफ़ी खास दोस्त है आइवरी कोस्ट, पूरा ये कल्चर, अपना फैशन सब ये फ्रांस से लेते हैं। अभिजान हाँ फैशन कैपिटल। अरे ओ
अभी बस रुकी है भाई ग्रैंड बस। मैं और बाप के आए थे जिधर 2-3 दिन पहले, उधर बस रुकी और भाई बस में बियर की बोतलों में पीनट्स वगैरह भर के बेचने आने लग रहे लोग, और अजीब गरीब कुछ ना कुछ सामान बेचते हुए। उधर बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, पता नहीं कितनी देर में चलेगी। यहाँ से टाइम हो गया 2:40, और भाई यहाँ से अभी 1.5-2 घंटा तो जिस शहर में अब बॉयस अपने को जाना है वो है, उसके बाद वहाँ से बॉर्डर से फिर क्रॉस करके घाना वाली साइड। अगर आप घाना एंटर करके तो आगरा तो आज अपन पहुँच ही नहीं पाएंगे यार, उनकी कैपिटल सिटी। कहीं रास्ते में रुकना पड़ेगा, देखते हैं। वो तो तब की बात है, बाकी जब एंट्री मिलेगी घाना में, वीज़ा तो आएंगे अपने पे। चल पड़े भाई ग्रैंड बासम से। भाई जैसा मैंने पहले ही बताया वीडियोस में, इन लोगों से ठंड नहीं सहन होती। बस में एसी का चला, टोपी पहन ली, और कितनी गर्मी है आपने देखा, ये एक्सट्रीम गर्म वेदर है यहाँ पे। पसीना पसीना हो रखा था मैं और सारे ही, इनसे ठंड नहीं सहन होती भाई बिल्कुल भी। खड़े होकर सफ़र कर रहा हूँ मैं बस में, पैर दुखने लग रहे हैं क्योंकि सीट पे बैठ बैठे कल ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली थी, बीच में कहीं रुकी है। कोई नहीं, एक जना उतरा है शायद बस। लोग सारे टीवी देखते हुए जा रहे हैं। मेरी सीट पे मैं जैसे ही खड़ा आता हूँ टांग स्ट्रेच करने के लिए, टीवी ब्लॉक हो जाता है, इसलिए मैं आगे इधर खड़ा हो गया कई देर का। आधे घंटे से खड़ा हूँ, आधे पौने घंटे का रास्ता और बच रहा है। अब वही शहर शुरू हो गया भाई जिधर अपने को आना था, और मेरे ख्याल से यही स्टेशन है क्या। गाड़ियाँ तो ऐसी खड़ी है जैसी यही है स्टेशन, यहाँ उतरना है अब अपने को। उतर के भाई बस से बैग उतारते हैं अभी बड़े वाला, और अपनी वैन बस गाड़ी जो भी मिलता है नोई तक के लिए, जो कि बॉर्डर का लास्ट टाउन है आइवरी कोस्ट का, उधर चलते हैं। बस में मैं ही हूँ शायद बाहर का, सारे लोकल मेरे चिपट के कौन सा बैग है तेरा, ये है निकाल दे, सूटकेस दिखा रहे, बोले तेरा ना ये निकाल लेना। ये सारे चक्करों में है कि भाई मैं बैग लेके इनके साथ जाऊँगा, इनकी गाड़ी में बैठूँगा। पता नहीं ये वहाँ जा भी रहे नहीं जा रहे, बस चिपक गए कि भी बिठा लो इसे। मेरा बैग शायद ना उसने इधर रखा था जहाँ तक मेरे याद है, इस गेट में। अभी उधर के निकाल रहे हैं, कोई ना कोई आगे भाई सीधा बोल रहा है पैसे दो मेरे को, पैसे दे दो। अरे टिक जाओ यार। हाँ अरे तेरा क्या फंड है, साइड में हो, मैं आप काट लूँगा। लेके यार मेरा बैग काट रहा है, जैसे मैं उसे पैसे दूंगा मेरे बैग निकालने के। चलो भाई चलते हैं, अब ढूंढते हैं नोई की बस या वैन जो भी। ये तो यूं ही है साले, बहुत तेज होते हैं। कोई भी आ जाएगा बैग उठा के आपका चल पड़ेगा अपने, फिर कहेगा तेरा बैग उठाने के पैसे दे। खुद ही पता कर लो, बस कुछ खुद ही ढूंढ लो, उतना सही है। यहाँ एक तो कोई इंग्लिश में नहीं बोलता, फ्रेंच ही बोलते हैं सारे, इसलिए मैं गाना के ज़्यादा नज़दीक पहुँचना चाह रहा हूँ, एटलीस्ट बात तो कर सके लोगों से। अब यहाँ अच्छे लोग भी बहुत है सारे इनमें यार, पर उन्हें मैं बात कैसे समझाऊँ, दिक्कत ही है ना, भाषा नहीं आती। भाई इधर वापस आगे वैन खड़े नोई Mon frère, il y a quoi? T'as quel problème? T'as quel problème? quitte là-bas. Toi-même, quitte là-bas. लड़ाई कर लो भाई पहले तुम। भाई यहाँ बोल रहे हैं 1500 सेफा, यहाँ से लेके नोई के 1 घंटे का सफ़र है, 1500 हो गए भाई इंडिया के। 200 रुपये से थोड़े ज़्यादा। इनको लड़ने से फुर्सत नहीं है भाई, सारे लड़े जा रहे हैं। देखो फिर लड़ाई होगी, बहुत देर से धक्का मुक्की, बदतमीजी, गाली गलौज। Do I? I love you. You love me? I love you too. भाई इधर टिकट कटेगी, मैंने पैसे दे दिए उसे। नो टिकट ले ली, 500 खुले नहीं मिले, बोले थोड़ी देर में दे देंगे तुम्हें, इतने बोले बस में बैठो। भाई सुथरी सीट दे दिए, बैग है दो। ये लड़कियाँ छेड़ रही थी मेरे को फ्रेंच में, मतलब फ्रेंच नहीं आती, फिर बोली इंग्लिश में, इसने ट्रांसलेट करके बोला आई लव यू। बैग के भाई 600 और बोले मेरे को, मैं बोला 500 मेरी टिकट में बच रहे, एडजस्ट कर लो 500 में। इंडिया इंडिया थैंक यू, यूर माई ब्रदर। चलो भाई, बैग के अलग से पैसे भाई इसमें 500 यानी कि कितने इंडिया के 40 रुपये है।
अंदर ही ये अलग सीट पे रखेगा, जैसे भी रखेगा। बैग की स्थिति कर दी बाकी। ठीक है भाई। मर गए रहे, कहाँ फंस गए यार। एक तो मेरे को दिक्कत सबसे ज़्यादा ये आती है ट्रैवलिंग में, सबसे बड़ी दिक्कत पैर नहीं फिटाते यार। इस चीज़ से परेशान हूँ, और तो किसी चीज़ से नहीं हूँ परेशान। है रिया, इनकी सीट भी टूटी हुई है। बैठो भाई। 4:31 हो गए, वैन में आके हम बैठ गया। पता नहीं लेकिन चलेगी कब। मैं बोला कब चलेगी, बोला 6 बजे पहुँच जाओगे आप। मतलब पहुँच तो जाऊँगा, चलेगी कभी होगी बता दो, पर बताया नहीं। दूर के पीछे देख रहे थे मेरी तरफ, तो अभी बस चलने वाली होगी यार। पता नहीं, रास्ता तो 55 मिनट का है, लेट ना कर दे यार। ये लोग चलते क्यों नहीं है यार, कभी भी टाइम से कोई चीज़ नहीं करेंगे। 35-40 मिनट हो गई वैन में बैठे, 5 बजे से ऊपर हो गए। कब ये बॉर्डर पहुँचाएंगे, आज फिर फंस के खड़ा हो जाऊँगा। मतलब यार मैं तो हर टाइम में अफ्रीका आवर्स करके एक्स्ट्रा आवर जोड़ता हूँ, पर ये भाई इन्हें तो पुश करना ही करना होता है। कुछ टाइम से नहीं होता यार कुछ भी। वो बंदा मेरे को कह रहा था भाई 6 बजे आप 9 पहुँच जाओगे, 5:30 तो यहाँ उसकी वैन में बैठे बैठे हो गए। और मेरे ख्याल ये वेट कर रहे हैं पूरी होने की, शायद एक सीट कम हुई है मेरे ख्याल से। कितनी भर गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15-16 जने इसमें ऑलरेडी बैठे हैं। और छत देखो, छत तो मैंने अभी देखी नहीं है। देखो प्लाई की है, ये देखो लकड़ी की छत लगा रखी है प्लाई की, कील काल ठोक के। इसकी रूफ खराब हो रही होगी। और भाई कोई हवा नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, पसीने में पागल हो गया गर्मी में। हिलने का नाम नहीं ले रही वैन। भाई ये चमत्कार कैसे हो गया, ये मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। ये वैन कैसे हिल पड़ी भाई। मैं एक बार खुद को चुट्टी भर लेता हूँ, क्या सच है क्या? हाँ शायद सच है, वैन चल पड़ी। नहीं झूठ था, सपना ही था भाई। नहीं चली वैन, तो रुकी हुई है। ये अगर 5 मिनट और रुकते ना तो डिहाइड्रेशन से मेरी मौत हो जाती। इतना पसीना निकल जाता मेरे शरीर से। कहीं अभी भी तो सपना नहीं है। नहीं भाई सच्चाई है, सही में चल पड़ी है। तो 6 बजे वहाँ पहुँचना था, 5:45 तो यहाँ से चली है। शायद आपको दिखने नहीं लग रहा होगा, लेकिन इस टाइम ऐसी हालत हो रखी है। 1 इंच भी मैं इधर नहीं हिल सकता, 1 इंच भी उधर नहीं हिल सकता। जो हिल रहा हूँ झटकों की जैसे हिल रहा हूँ, पूरी वैन अंदर से हिल रही है। ठीक है, मेरी टांगे लॉक्ड है एकदम, ऊपर रखा है बैग, घुटने बिल्कुल फंसे हुए हैं। और इतनी बुरी हालत है ना सही में। सबसे बुरा काम लगता है मेरे को सीटों पे बैठ के ऐसे ट्रैवल करना। सबसे नज़ारे दिखते हैं नो डाउट, ट्रैवल में मजा आता है नो डाउट, पर जब ये हिलने डुलने की जगह नहीं होती ना, पूरा शरीर ऐसे हो जाता है बिल्कुल ही। इसका पेटा अब भी नहीं हो रहा। अब भी चलते चलते सोच रहे ये 2-4 सवारी और चढ़ा लेंगे, मेरे ख्याल साथ पे बिठाते होंगे। चलते चलते अब भी दिख रहा नोए नोए नोए। भाई मेरे से ले लियो एक टिकट के फालतू पैसे, पहुँचा दे। मेरे बैग पे तो पैर रख के बैठे थे लोग, अब जाते टाइम भी ये कुर्सी उठा के बैग पे पैर रख के जाने लग रहे हैं। कवर चढ़ा लेना चाहिए यार। हर कुछ ही मिनटों में रुक जाती है, पता नहीं कब पहुंचाएंगे यार। फंस गया अभी। भाई अभी वक्त हो गया शाम के 6:20 और पीछे ना मिलिट्री का चेक पॉइंट आया था एक, तो मिलिट्री चेक पॉइंट पे रोक के उन्होंने सबकी लोकल आईडी देखी, मेरा पासपोर्ट देखा। मेरी पासपोर्ट में स्टैंप ढूंढना चाह रहे थे, पर स्टैंप उन्हें मिले नहीं क्योंकि पासपोर्ट इतना भरा हुआ था। तो वो भी कंफ्यूज होकर उन्होंने पासपोर्ट वापस कर दिया। अब मेरे पीछे जो आदमी बैठे ना इस वैन में, उन्हें इंग्लिश आती है, और मैं तो सोच रहा था किसी को भी नहीं आती। थैंकफुली एटलीस्ट इन्हें तो आती थी। तो इन्होंने मेरे को बताया कि आगे बॉर्डर 6 बजे बंद हो चुकी है,
हमारे पास तो लोकल आईडीज़ है, तुम्हें पासपोर्ट स्टैंप कराना पड़ेगा क्योंकि तुम फॉरनर हो। और बोले कि पासपोर्ट स्टैंप नहीं होता 6 बजे के बाद। बोले फिर भी तुम ट्राई कर सकते हो, पैसे दे के काम बन जाता है कई बारी। पर दिक्कत ये है मेरे पास घाना का वीज़ा भी नहीं है, सिर्फ स्टैंप करवाना होता तो मैं चला भी जाता, लेकिन मेरे पासपोर्ट में घाना का वीज़ा ही नहीं है। मेरे को तो ये भी देखना था कि वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो शायद अपन अब फंस के खड़े हो गए, बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाएंगे। वक्त भाई ऑलरेडी हो चुका है शाम के 6:22 और ये जो कंडक्टर्स है ना वैन में, सबसे पैसे मतलब मेरे से पैसे मांगने लगा सीधा। बोला 200 सेफा दो। मैं बोला किस बात के भाई, औरों से ही मांग रहा था। फिर तो पता चला वैन में एक इंसान को इंग्लिश आती है, मेरे पीछे जो बैठे हैं। थैंकफुली इन्होंने ट्रांसलेट करके बताया कि रास्ते में पुलिस मिलिट्री वाले जो रोकते हैं उनको पैसे देने के लिए, ताकि वो तंग ना करे पैसेंजर्स को। जो भी रिश्वत वगैरह लगती है तो अपनी जेब से थोड़ी देंगे। एक और चीज़ पता चली कि 6 बजे ना बॉर्डर बंद हो चुकी है और मेरा पासपोर्ट स्टैंप नहीं होगा। मिलिट्री आ गई दोबारा। भाई दोबारा मिलिट्री चेक पॉइंट आया था एक, मेरा पासपोर्ट दोबारा इन्होंने तलाशी करी, फिर दे दिया वापस। अब आगे बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक है हम, शायद सबको उतरना है। भाई उतर गए वैन से नीचे और भाई या तो रिस्क लेते हैं बॉर्डर क्रॉस करने की, फंस जाएंगे, या फिर कुछ नहीं समझ में आने लग रहा भाई। वैन से उतार दिया, वैन खाली होके चली गई, सारे लोग उतर गए। यहाँ पे ये रिक्शा सी है। अब बॉर्डर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। भाई मेरे उधर है घाना की बॉर्डर, कुछ ही मीटर दूर हूँ मैं घाना की बॉर्डर से। और मैं बोला मेरे को यहाँ एक होटल है, होटल के आगे तक छोड़ दो। मैंने आई ओवरलैंड ऐप पे देखा, तानो करके कोई होटल है इधर एक। वो होटल भाई जिधर वैन ने उतारा ना उससे 1 किलोमीटर था, पूरा 1 किलोमीटर 22 मिनट की सैर दिखा रहा था। तो ये ई रिक्शा वाले सारे मेरे को बोले बैठ जाओ ई रिक्शा बैठो। मैं बोला कितने पैसे? बोले 1000 सेफा। मैं बोला 1 किलोमीटर के 1000 सेफा कितने हो गए? मतलब इंडिया के 150 रुपये 1 किलोमीटर के, इसी रिक्शा पे 1 किलोमीटर के। मैं बोला मैं पैदल चल लूँगा, आधे घंटे का तो रास्ता है, 22-23 मिनट का रास्ता दिखा रहा था बैग टांग के। कोई नहीं, मखा रास्ते में कोई और होटल दिखा दो, वो भी पूछ लूँगा, थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। पर वो जो भाई इंग्लिश में मेरी मदद कर रहे थे ना, बोले ना बैठता। वो बंदा भाई मेरे को बोला जो इंग्लिश बोल रहा था कि दे दो बैठ जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चले जाओ आगे, फिर और कुछ नहीं मिलेगा। मैं मजबूरी में बैठ गया। अब आगे पर शायद वो सस्ते में ले तो आया मेरे को, शायद ले आया खुले पैसे। मर्सी 500 में ले आया, चलो मान गया। फिर मैं बोल रहा ना क्या मतलब है, इधर एक होटल बताया, मतलब जो मैंने देखा था तन्नो करके। भाई इधर बताया इन्होंने होटल, पीछे जाके सड़क से वैसे ऐसी जगह अवॉइड करनी चाहिए, एकदम ध्यान से जाना चाहिए। इधर एक होटल हाँ है, तो मैं यही देख रहा था, असली में है भी है, वापस चला दूँ है। चलते अब तो आया भाई, यस कमिंग। मेरे को तो इधर कोई भी गेस्ट नहीं लग रहा, मेरे लिए इन्होंने खुलवाई है रिसेप्शन। हेलो, द बेड शीट्स आर क्लीन? ओके, या दे लुक ओके। तो भाई ये कमरा है 10,000 सेफा का, यानी कि इंडिया के 1500 रुपये का। बहुत छोटा सा है। एसी है, पर एसी वर्क्स? ओके परफेक्ट देन। एसी लगा है भाई। या यू कैन। तो दोस्तों मैंने रिस्क ना लेके यहाँ पे कमरा ले लिया। फिलहाल अंधेरा भी हो गया, और अगर मेरे पास घाना का वीज़ा होता ना तो मैं फिर भी रिस्क ले लेता कि भी चलो ठीक है, पैसे देके किसी तरह एंट्री हो जाए, यहाँ से एग्जिट स्टैंप लग जाए, वहाँ एंट्री स्टैंप लग जाए। अब मेरे पास वहाँ का वीज़ा भी नहीं था, और 6 बजे बॉर्डर कंट्रोल बंद हो जाता है। तो यहाँ वाले पता नहीं, फिर भी चलो स्टैंप कर देते। लेट सपोज क्रॉस करके मैं घाना जाता, घाना में वीज़ा का काउंटर खुला होता नहीं होता, वीज़ा देते ना देते, वीज़ा मिल गया तो भी स्टैंप करते ना करते, वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था पूरा भाई। और फिर मैं फंस जाता दोनों देशों के बीच में, क्योंकि फिर ये वापस मेरे को अंदर लेते नहीं और अंधेरा हो जाता। तो जब से वो होंडुरस निकारागुआ वाली सिचुएशन हुई ना, ये चीज़ तो मेरे को कल आ गई कि भी रात को ऐसी रिस्क मत लो बॉर्डर्स पे। इंस्टेड कि मैं बीच में फंसूँ या फिर कोई और अनहोनी हो, रात को होटल में ड्राइव भी सो जाओ, सुबह जितनी जल्दी उठा जाए उठते सीधा बॉर्डर पार करके देश में घुस जाओ। तो अभी ये थोड़ी सी सेफ जगह लग रही है। मैंने कमरा ले लिया, 1400-1500 रुपये इंडिया के रुपये का आया है। हालांकि काफ़ी महंगा देश है, पर चलो ठीक है। अभी जान में तो ये कमरा होता तो इसके भी 5-10 गुने का मिलता। अभी यहाँ पे बैग रखते, थोड़ा नहाता धोता हूँ, फ्रेश होता हूँ, आसपास कुछ खाने का मिलता है तो खा लेता हूँ, वरना मेरे बैग में केले है, मेरे पास काजू है, बादाम है और प्रोटीन बार है, और हाँ सारे न्यूट्रिएंट हो जाएंगे पूरे अपनी। ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं कि भी खाने का कुछ नहीं है। पानी भी है मेरे पास, काम चलाओ, अभी का काम चल जाएगा इतना। तो भाई मैंने अपना बैग वैग ठीक करा, थोड़ा कपड़े से साफ़ करे और बाहर निकला हूँ कुछ खाने की तलाश में। रात के बज गए 8:30। तो मैंने पूछा तो है भाई से बाहर सेफ है क्या, तो बोल रहे हैं हाँ इधर तो ठीक से है थोड़ा। तो देखता हूँ, इसलिए मैं फ़ोन ले आया, वरना मैं फ़ोन ना लाता। कमाल की बात है यार, ये बेकरी अभी तक खुली है, तो इस पर क्रोसों वगैरह थे, मैंने एक चॉकलेट का ले लिया। ये देखो
ब्रेड और ये सारी चीज़ें थी। 450 का था ये, यानी कि 70 रुपये का। चॉकलेट क्रॉसो एक ले लिया थी। कोई खास तो नहीं है, ऐसी है मैदा ना इसमें चॉकलेट कहीं। एक ये किराने की दुकान थी, इस पे देखते हैं दूध मिल जाए तो दूध ले लेते हैं। मिल्क लाइक दिस इज मिल्क, नो 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 लाइट। भाई दूध तो मिला नहीं, एक दुकान पे बस ये था, पता नहीं अब ये दही है दूध और मिठा ही है। मैं सोच रहा था 1 लीटर वाला टेट्रा पैक मिल जाए, कहीं मिला ही नहीं। एक दुकान पे बस ये थोड़ा सा मिला है, तो ये ले लेते हैं। बाकी कोई नहीं, अब अपने काजू बादाम खा लेंगे, केड़े खा के सो जाएंगे। पानी ले लिया बाकी मैंने। बाहर था ना तो एक बंदा मेरे चिपक रहा था बारी बारी, फिर इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी, फ़ोन जेब में डाल लिया। बहसी भी हुई मेरी उससे, मैंने भगाया उसे फिर धमका के। साथ साथ घूमने जा रहा है, बोल रहा है गाना जाना है, वहाँ जाना है, अभी जाना है। मैं अपने आप चला दूंगा, मैं दूर हो ले मेरे से। मैं फिर फ़ोन जेब में डाल के उसे थोड़ा बहुत धक्का मुक्की सी हुई, वो फिर भागा डर के। तो सही है, अब ये थोड़ा सा खाते और फिर सोते हैं। कमरे में आके भाई कपड़े उतारे ही थे अभी नहाने जाने के लिए, और लाइट ही चली गई यार 9 बजे रात के। पता नहीं वापस आएगी या नहीं आएगी लाइट लौट के, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। फ़ोन रखता हूँ साइड में, बैटरी भी वेस्ट नहीं करते, क्या पता लाइट आए या ना आए। सुबह बता दूंगा आपको आ गई थी या नहीं आई थी। अभी नहा के और सो जाते हैं शॉर्ट्स में, गर्मी होएगी भी तो थोड़े ठंडे पानी से नहा के थोड़ा कम पता चलेगा। चलो।